विवेक का परित्याग करके अगर आप केवल एआई पर निर्भर होंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा और आप गलत रिजल्ट की ओर जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एआई के साथ एक ही समस्या है कि एआई फीलिंग नहीं समझ रहा है, जो समस्या आ रही है किस शरण में नहीं जाता है तो पक्की बात है कि उसको 84 लाख यूनियन भुगतना पड़ती है और फिर रिवर्स गियर लगता है तो न जाने कहाँ किस कीट बनेंगे, भ्रग बनेंगे, कीड़े बनेंगे या गंदे नाली में जाएंगे, कोई पता नहीं। इसलिए आज की इस पावन सभा जो देश और विदेश के लोग सुन रहे हैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि हम अवंतिका में खड़े हैं। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद। मैं समझता हूं कि मेरे मन मस्तिष्क में रोज चलती रहती है और रोज चलने का कारण ये है कि मैं लगभग 1964 से साधु जीवन जी रहा हूं, 64 से। और साधु जीवन जो है वो चिंतन, मनन और निध्यासन का जीवन रहता है। और मैं जब भी कभी एकांतवास करता हूँ, हालांकि मेरे मन में ऐसा रहता है कि जैसे अभी मैं 2 घंटे आपके बीच हूँ, तो पक्की बात है कि आश्रम पे जाकर के मैं लगभग 40 मिनट एकांत में रहूँगा और एकांत में यही सोचता रहता हूँ कि आखिर को इस देश में ये जो पाश्चात्य सभ्यता आई, उस पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी भारतीय संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचाया है और उस नुकसान में हमको क्या क्या भोगना पड़ रहा है, इस पर मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। और मैं ही नहीं, आप सब लोग भी चिंतनशील हैं, पूरा मंच भी चिंतनशील है और आपने उसको चिंता को निध्यासन में बदला है। अर्थात जो प्रैक्टिकल थ्योरिकल जो होता है, कुछ लोग थ्योरिकल में जीते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिकल में जीते हैं। कुछ लोग चिंतन करते हैं और मनन करते हैं और निध्यासन पर नहीं पहुंचते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल पे नहीं पहुंचते हैं। तो मैं पुनः शैलेंद्र जी को खूब सारा आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने अपने चैतन्य विवेक से इस पूरी संगोष्ठी को करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया और हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, ये बड़ी अच्छी बात है। और रहा सवाल नकली बुद्धि, तो उस नकली बुद्धि से हम असली बुद्धि की तरफ जाएं। और असली बुद्धि का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो सारे देश और दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष और योद्धा, धर्म के योद्धा वहाँ अपनी चर्चा कर रहे थे। तो हमारे भारत को तुच्छ समझा, निकृष्ट समझा और अंतिम पंक्ति का समझा। और जो ये समझ करके और स्वामी विवेकानंद जी को ये कहा कि आप जीरो पर बोलेंगे, उनको ये मालूम नहीं था कि जीरो पर